आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ढूंढोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे। मंजिलों की फितरत होती है कि वो खुद चलकर आया नहीं करती, और यदि मंजिलों के इतने नखरे ना होते तो ये मंजिलें इतनी खूबसूरत ना होती। प्यारे बच्चों, एक सर्वे के अनुसार सक्सेसफुल होने में कम से कम 10 साल का समय लगता है, चाहे वह क्षेत्र कोई सा भी हो। यदि आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हो, कोई सा भी कार्य कर रहे हो, आप यदि सफलता हासिल करना चाहते हो तो धैर्य रखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें, तो डेफिनेटली एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम क्लास 12th यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का जो चौथा भाग ला रहे हैं, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन को बनाने की कौन कौन सी विधियाँ है, हम किन किन विधियों से हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से मैं वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। पहली विधि हमारे पास में एल्केन से। अब ये एल्केन से हम कैसे बनाएंगे ये देखना है। एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन मीन्स इस प्रकार से यदि हम देखें तो मैं मीथेन की बात करता हूँ। मीथेन की स्ट्रक्चर कैसे होगी? इस प्रकार से H और ये भी H, ओके। और इसकी क्रिया में करा दूँ यदि हेलोजन परमाणु, हम यहाँ पर क्लोरीन से करा रहे हैं Cl और ये Cl2 को मैंने सिंगल बंध के साथ अलग अलग क्लोरीन परमाणु को जोड़ के बताया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पर उपस्थित कौन है? सनलाइट। कौन है? सनलाइट, ठीक है। तो जैसे हम सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया एल्केन से करते हैं या मीथेन से करते हैं, तो ये हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन परमाणु के साथ यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन परमाणु, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, स्थान बदल जाते हैं। तो ये H इसके साथ गया तो Cl यहाँ आ गया, तो यहाँ बनेगा हमारे पास में HC और ये हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा H, ये H और ये हो जाएगा HCl, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? ये तो एक हेलोजन परमाणु, इसको हम क्या बोलते हैं? जब किसी भी कंपाउंड में हेलोजन परमाणु संख्या 1 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मोनो क्लोरो, है ना, मोनो क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्या नाम होगा? मोनो क्लोरोमीथेन मीन्स मोनो हेलो एल्केन, ओके। अब इस मोनो हेलो एल्केन को मैं यहाँ ले रहा हूँ वापस, इसकी क्रिया और हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमारे पास में, मैं क्लोरीन को इस तरफ लिख रहा हूँ तो हो जाएगा ClC और ये H और ये H और ये H प्लस, फिर वापस से मैं क्लोरीन के साथ क्रिया करा रहा हूँ, ओके। सनलाइट तो उपस्थित है हमारे पास में, फिर वही प्रोसेस दोहराना है। H जाएगा Cl के साथ, ये क्लोरीन यहाँ के जुड़ जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा Cl एंड H और यहाँ पर आ जाएगा HCl, ठीक है। जब तक कि सारे हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाते तब तक हमें इसमें क्रिया दिखानी। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? इसमें 2 क्लोरीन परमाणु, ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। तो इसका नाम हम डाइक्लोरोमीथेन, मतलब ये इसका नाम हो डाइक्लोरोमीथेन, डाई हेलो एल्केन भी बोलेंगे हम इसको, है ना। अब वापस से हमारे पास में 2 हाइड्रोजन बचे। अब डाइक्लोरोमीथेन को मैं इधर ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से मैं लिख दूँ इसको ClCH, एक यहाँ दिखा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। फिर हमें क्लोरीन से क्रिया करानी है, ओके। Cl2 को मैं सिंगल बंध के द्वारा इस प्रकार लिख रहा हूँ, ठीक। फिर वापस से ये हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन के साथ जाएगा और इसको आपको यहाँ जोड़ देना, ओके। अब क्या बनेगा हमारे पास में? अब होगा हमारे पास ClC एंड Cl, और ये नीचे दिखा है, चलो मैं नीचे दिखा देता हूँ, तो आप बोलोगे सर ऊपर कहाँ से आ गया? और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर भी Cl प्लस HCl, ठीक है। इसका नाम बताओ? डाइक्लोरोमीथेन, ओके। अब देखिए हमारे पास में जो हमने मीथेन लिया था उसमें एक और हाइड्रोजन शेष बचा है, तो मैं फिर से क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया करूँ, क्या हो जाएगा? अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ ClCH और ये Cl और ये भी Cl प्लस Cl2 के साथ क्रिया करानी मेरे को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए फिर से ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से
ओके, और ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl सिंगल बन Cl Cl एंड Cl, 4 हमारे पास में क्लोरीन परमाणु आ गया। ठीक है, तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन या फिर टेट्रा हेलो एल्केन भी हम इसको बोलते हैं, राइट। तो इसको हमने मोनो बोला, इसको डाई बोला, इसको ट्राई बोला, इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन बोला। ओके, ये तो मीथेन था ही, ये तो हमने क्या लिया था, इसको मीथेन लिया था। मीथेन किस में आता है, मीथेन एल्केन में आता है। और क्रिया किसके साथ करें, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। आपको डेफिनेशन लिखना क्या है, रटने की जरूरत नहीं इसमें। आपको क्या करना है कि जब एल्केन की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करें तो हमें मोनो, डाई, ट्राई तथा टेट्रा हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, कितने प्रकार के हमें हेलो एल्केन मिल रहे हैं, 4 प्रकार के, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम एल्केन से भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लोरो क्या है, हेलो, और ये क्या एल्केन है, मीथेन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हैं, इसको डाई हेलो एल्केन बोल सकते हैं, इसको ट्राई हेलो एल्केन बोल सकते हैं और इसको टेट्रा हेलो एल्केन बोल सकते हैं। ठीक, तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन या मीथेन के साथ क्लोरीन की क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं तो हमें मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन या फिर टेट्रा हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक, तो ये होगी हमारी फर्स्ट विधि। आप बोलोगे सर ये शब्द तो आपने यहाँ लिखे ही नहीं, हम इसको मोनो हेलो एल्केन भी लिख सकते हैं, इसको डाई हेलो एल्केन लिख सकते हैं, इसको ट्राई हेलो एल्केन लिख सकते हैं और इसको टेट्रा हेलो एल्केन लिख सकते हैं। इज डेट क्लियर? समझता हूँ मैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको लिख लीजिए। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे कि एल्किन से किस प्रकार हम हेलो एल्केन बनाते हैं। एल्किन से, एल्केन मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्केन मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से या फिर एल्किन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एल्किन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एल्किन का। देखिए ये हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, एथिन। ठीक है, जब इसके साथ में मैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हैलोजन अम्ल भी हम इसको बोल सकते हैं कि क्रिया जब मैं कराता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी, योगात्मक। योगात्मक से मतलब ये दोनों ही जो HBr है इसके साथ में ये जुड़ जाएंगे, योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी। कैसे होगी ये देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथीन। क्या नाम है इसका, एथीन। और एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हैलोजन अम्ल। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो हमें क्या करना है कि इस डबल बंध को तोड़ना है। ये जब डबल बंध टूटेगा तो यहाँ पर एक एक के साथ, इसके साथ में एक के पास आ जाएगा। ये जब ब्रेक होगा बंध, ये बंध ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस CH2 के पास और ये Br इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में इस प्रकार से CH3 सिंगल बंध CH2 और ये Br। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमो इथेन। ओके, या फिर एथिल ब्रोमाइड, सामान्य नाम बोले तो। ठीक, तो एल्किन से हम कैसे बनाएंगे, जब एल्किन की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ करते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। कौन सा हेलो एल्केन प्राप्त हुआ हमारे पास, ब्रोमो इथेन। क्या प्राप्त हुआ, ब्रोमो इथेन। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि जब एल्किन की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ करते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, एल्किन में कौन है, इथेन, एथिन है और यहाँ प्राप्त हुआ है ब्रोमो इथेन। ओके, लेकिन इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि मार्कोनी-काफ का नियम। यहाँ पर एक बात आएगी हमारे पास में कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है। देखिए, तो मार्कोनी-काफ का जो नियम है प्यारे बच्चों, मार्कोनी-काफ का नियम हम 11वीं में पढ़े थे। ठीक है, मतलब मार्कोनी-काफ के नियम में भी हेलो एल्केन बनेगा, लेकिन ये नियम कहता क्या है, वो ये कहता है कि यदि आपके पास में असम्मित एल्किन हो, कैसे,
जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में CH3 एंड CH डबल बन CH2 और इसके साथ यदि मैं HBr की क्रिया करूँ, ओके, HBr की क्रिया कराऊँ, ने बोला कि यहाँ पर यदि वो कह दे भैया कि पराक्साइड अनुपस्थित, तो इस कंडीशन में यदि हम HBr की क्रिया इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक था मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जब असममित एल्किन की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराते पराक्साइड की अनुपस्थिति में, तो HBr का ये Br माइनस भाग होगा और ये H प्लस होगा। तो HBr का Br माइनस भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। तो जब ये इसके साथ जुड़े, ऑटोमेटिक ये इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या कहा कि जब असममित एल्किन की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ पराक्साइड की अनुपस्थिति में कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार HBr का Br माइनस भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो आपको कंपैरिजन ये करना है कि इन दो कार्बन परमाणु में से किसके पास हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। देखो बनेगा क्या, इसको यहाँ जो ये बन टूटेगा तो हो जाएगा CH3 CH और ये Br एंड सिंगल बन CH3, राइट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये था मार्कोनिकॉफ का नियम। अब जस्ट आपके दिमाग में एक और ख्याल आया होगा, ये क्या होगा, तो इसके विपरीत होगा। कैसे होगा, देखिए, यदि मैं इसकी क्रिया लूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बन एंड CH2 प्लस HBr, ओके। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा और यहाँ पर आ जाएगा पराक्साइड उपस्थित। यहाँ क्या हो जाएगा, पराक्साइड उपस्थित। ठीक है, ठीक, ये इसका इफेक्ट पड़ता है इस रिएक्शन पर। ये पराक्साइड अनुपस्थित था तो मार्कोनिकॉफ का नियम होगा। अब देखिए क्या चेंज होगा, जब असममित एल्किन की क्रिया HBr के साथ पराक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो HBr का Br माइनस वाला हिस्सा उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा होती है, और ये H तो यहीं आ जाएगा, ओके। ये H कहाँ जाएगा, ये H आ जाएगा CH के पास जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है। उल्टा हो गया ना, जब असममित एल्किन के साथ में HBr क्रिया पराक्साइड को उपस्थिति में कराते हैं तो HBr का Br माइनस भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज़्यादा होती है और इसके पास ज़्यादा है। पहले यहाँ जुड़ रहा था लेकिन इसने मामला सब गड़बड़ा दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, एंटी प्रति मार्कोनिकॉफ ला। ठीक है, तो बनेगा क्या, तो हमारे पास में बनेगा, देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बन CH2 एंड Br। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम भी होगा ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन 1 भी लिख सकते हो आप, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, वो तो ब्रोमोप्रोपेन लिखा, बात एक ही है। तो ये नियम क्या कहलाता है, ये नियम कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम समझ में आ गया। हाँ, इसको पराक्साइड प्रभाव या खरास नियम भी बोलते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं, पराक्साइड प्रभाव या खरास नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 वीडियो हो गई एल्केन से और एल्किन से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बात आई होगी, और समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। अगली वीडियो देखते हैं।